हमारा यूनिवर्स, यहाँ पर अनगिनत गैलेक्सीज मौजूद हैं और इन गैलेक्सीज के अंदर अनगिनत तारे और ग्रह होते हैं। लेकिन हमारे यूनिवर्स में इतने सारे गैलेक्सीज, तारे और ग्रह होने के बावजूद इस यूनिवर्स में हर जगह सिर्फ सन्नाटा क्यों है? क्या इस यूनिवर्स में हमारे अलावा कोई और सिविलाइजेशन मौजूद भी है या नहीं? अगर है तो कहाँ? यही सवाल एनरिको फर्मी नाम के एक फिजिसिस्ट को आया था। साल 1950 में एक लंच के दौरान फर्मी और उनके साथ बैठे लोग एलियंस के बारे में बातचीत कर रहे थे। तभी फर्मी ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसको सुनने के बाद वहां पर बैठे सभी लोगों की बोलती बंद हो गई, और वो सवाल था, वेयर इज एवरीवन? अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ड्रेक इक्वेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। साल 1961 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंक ड्रेक ने एक ऐसे इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया था जो हमें ये बता सकता है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में कितने सारे अलग अलग सिविलाइजेशंस हो सकती है, और यही वो इक्वेशन है। इस इक्वेशन के हिसाब से हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में कम से कम 12,500 अलग अलग सिविलाइजेशंस हो सकती है। लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक्यूरेट डेटा मौजूद नहीं है, और ये सिर्फ एक अंदाजा है। हमारे यूनिवर्स में एलियंस होने का इतना हाई चांस होने के बावजूद हमें अब तक उनके अस्तित्व का एक भी सबूत नहीं मिला। इसी चीज को आगे जाकर फर्मीज पैराडॉक्स कहा जाने लगा। लेकिन इस फर्मीज पैराडॉक्स को लेकर अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग विचार है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में लाइफ काफी ज्यादा रेयर है, और वो भी एक इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करना और भी ज्यादा रेयर होती है। और दूसरी तरफ ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जो ये मानते हैं कि इस यूनिवर्स में काफी सारी अलग अलग एलियन सिविलाइजेशंस मौजूद है, और हमने सिर्फ अब तक उनसे कम्युनिकेट नहीं किया है बस। अब ये दो प्रकार के वैज्ञानिक अपने अपने स्टेटमेंट्स को सही साबित करने के लिए अपने अपने लॉजिक्स या फिर थियरीज देने लगे, और उनमें से एक पॉपुलर थियरी है द ग्रेट फिल्टर थियरी। ये एक ऐसी थियरी है जो हमें ये बताती है कि हमारे यूनिवर्स में लाइफ इतनी रेयर क्यों है। किसी भी प्रकार के जीवन के लिए एक ऐसा ग्रह बहुत जरूरी है जहाँ का वातावरण जीवन की शुरुआत के लिए बिल्कुल सही हो। लेकिन एक अच्छा वातावरण होना काफी नहीं है, क्योंकि किसी भी सिविलाइजेशन को एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन बनने से पहले काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंजेस, एस्ट्रॉइड्स और न्यूक्लियर वॉर्स। लेकिन इनके अलावा किसी भी सिविलाइजेशन को एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन बनने से पहले कई सारे दूसरे खतरों का भी सामना करना पड़ता है, और इन्हीं खतरों को ग्रेट फिल्टर्स कहते हैं। इन्हें ग्रेट फिल्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी सिविलाइजेशन को एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन बनने से पहले ही पूरी तरह विलुप्त कर सकते हैं, और इस चीज का सबूत हमारे धरती पर भी मौजूद है। लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले एक अकेले एस्टेरॉयड ने धरती पर राज करने वाले डायनासोर्स को पल भर में मिटा दिया था, और इसे भी हम एक ग्रेट फिल्टर कह सकते हैं। इसके बाद एक और फेमस आइडिया है द ज़ू हाइपोथेसिस। ये ज़ू हाइपोथेसिस के हिसाब से एलियंस होते हैं और वो हमारे बारे में जानते भी हैं, लेकिन वो किसी वजह से हमसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से एलियंस हमसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते? अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब चलिए जानते हैं इसको लेकर के कुछ वैज्ञानिकों का क्या कहना है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियंस हमारे बारे में जानते हैं और इस वक्त वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं, लेकिन अभी के लिए वो हमसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम नेचुरली इवॉल्व करें, और वो हमसे तभी कम्युनिकेट करना पसंद करेंगे जब हम भी एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन बन जाएंगे जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हो। तब तक वो सिर्फ चुपचाप हमें देखते रहेंगे। इसके अलावा एलियंस के पास भी कुछ ऐसे पॉलिसीज या फिर कारण हो सकते हैं जिसके चलते वो दूसरे अनजान सिविलाइजेशन से कम्युनिकेट नहीं करते। अब सबसे आखिर में सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़, शायद इस विशाल यूनिवर्स में धरती ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर जीवन मौजूद है, कम से कम अभी के लिए। और इससे हमें पता चलता है कि लाइफ कितनी रेयर है, और वो भी हमारे जैसी एक इंटेलिजेंट लाइफ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही साइंस को एक्सप्लोर करते रहने के लिए ये चैनल फैक्टो चार्ज को सब्सक्राइब कर लेना।